दोस्तों दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो अपना घर बनाने के लिए दूसरे का घर उजाड़ देते हैं। बहुत बड़ा खुलासा हो गया, जिसने भी किया है प्रिया के साथ गलत काम उसका नाम बहुत जल्द सामने आने वाला है और अमरनाथ खुद उसका नाम सामने लेकर के आएंगे, क्योंकि अमरनाथ अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुमने जो भी किया है प्रिया के ऊपर उसको वापस ले लो, नहीं तो अगर हम अपने तरीके से वापस करेंगे तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगी और कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, तुमको इतना वायरल किया जाएगा। दोस्तों एक महिला है जिसने खुले तौर पे मैं कह रहा हूँ, एक महिला को जिसको अमरनाथ ने अपने घर में शरण दिया, उसी महिला ने अमरनाथ की पत्नी प्रिया के ऊपर करतब कराया है और टोना टोटका किया है और उनका छोटा बच्चा मर गया था, उसी बच्चे की आत्मा को ला करके प्रिया के ऊपर छोड़ा है। ये पुष्टि खुद हम नहीं कर रहे हैं, अमरनाथ अपने वीडियो में कर रहे हैं। ये सत्यता है, पूर्ण रूप से सत्यता है जो आज हम बता रहे हैं, कल आपको अमरनाथ के जरिए उनके वीडियो में पूरा खुलासा होकर के देखने के लिए मिलेगा। रिक्वेस्ट है, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी प्रिया के ऊपर कुछ किया है आप अपना रिटर्न ले लीजिए, हम लोगों को रहने दीजिए। बताया दोस्तों, हम विश्वास करके किसी को अपने घर पर रखने देते हैं, रहने देते हैं, कोई कुछ करके चला जाता है। तो हाँ दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और दोस्तों ये ब्लॉग हमारी विदाउट टाइमिंग जा रहा है, क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी बात आप लोगों से करनी है। आप लोगों को सारे जो है प्रिया का मैटर, जो है प्रिया अमरनाथ का मैटर है, उसका प्रूफ मिल गया है, उसका सबूत मिल गया है। क्या सच्चाई है, सच्चाई सामने आ गई, तो वो सच्चाई दोस्तों हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं विस्तार से। सारा विवरण आपको विस्तार से बताएं, क्योंकि ये हम किसी वीडियो में जो देखें हम सामने से बात किए हैं और ये बात दोस्तों हमको कल ही पता थी, लेकिन अमरनाथ ने साफ साफ मना किया था सबसे, जितने भी लोग हॉस्पिटल में गए थे, कि जब तक हम कहेंगे नहीं या जब तक हम ये बात खुद से पब्लिक के सामने नहीं लाएंगे, आप लोग इस बात को मत लाइएगा। तो दोस्तों इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है कि प्रिया के ऊपर कुछ किया कराया गया है, जादू टोना टोटका कुछ भी मानिए। ये चीज़ मैं नहीं, अमरनाथ खुद अपने मुँह से कर रहे हैं, इस चीज़ को अमरनाथ खुद सबूत दे रहे हैं। और दोस्तों मैटर क्या है कि अब विस्तार से सुनिए मैटर क्या है। मैटर ये है कि आज से कुछ दिन पहले अभी भी प्रिया से अगर अमरनाथ पूछते हैं कि प्रिया तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो प्रिया इशारा करती हैं ये, मतलब कि हमारी पीठ को ठोका गया था। उसके बाद अमरनाथ पूछते तब क्या हुआ, तो प्रिया कहती हैं ये कि मतलब पीठ को ठोकने के बाद उनका दिमाग पूरा घूम गया और उनका दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया। अब दोस्तों कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि जो भी बड़ा यूट्यूबर है उसके यहाँ कोई ना कोई सब्सक्राइबर हमेशा आता जाता रहता है, और अमरनाथ जैसे जो भी क्रिएटर हैं उनके घर छोटा या बड़ा कोई भी सब्सक्राइबर जाता है वो उसको बहुत इज्जत देते हैं, उसको वीडियो में भी रखते हैं, उसके साथ बात भी करते हैं। अगर वो बहुत दूर से है तो उसको अपने घर पे रोक भी लेते हैं। क्योंकि उनको विश्वास होता है कि कभी भी कोई भी सब्सक्राइबर आएगा तो उनके साथ गलत नहीं करेगा। तो दोस्तों करीब एक हफ्ता पहले की कहानी है, एक सब्सक्राइबर आए थे प्रिया के यहाँ, लेडीज सब्सक्राइबर थी, और आने वाले वीडियो में हम उनका नाम और चैनल का नाम भी आप लोगों को बता देंगे। तो लेडीज सब्सक्राइबर थी जो प्रिया के यहाँ आती हैं और आने के बाद 3 दिन रहती हैं और 3 दिन रहने के बाद दोस्तों वो प्रिया के साथ कुछ गलत करती हैं। गलत का ये है कि उन सब्सक्राइबर का भी एक बच्चा था जो एक्सपायर हो गया था, और उसके बाद वो यहाँ पे आती हैं, ये अपना जो भी तंत्र मंत्र जोक टोक जो भी विद्या है आती हैं और उस चीज़ को प्रिया के ऊपर छोड़ करके चली जाती हैं, प्रिया को ठोकती हैं, प्रिया का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहीं से ये कहानी जो है नया मोड़ ले लेती है। और प्रिया उस महिला को, देखिए कितने इत्तेफाक की बात है, प्रिया किसी को नहीं पहचानती है, ना तो अपनी सास को, ना तो अपनी माँ को, ना अपने भाई को, ना देवर को, ना पति को, किसी को नहीं पहचानती है। लेकिन प्रिया अगर पहचानती है तो सिर्फ उस महिला को पहचानती है कि जिसने उसके साथ गलत किया। कहती है कि वो मेरी माँ है। उस महिला को, जिस महिला ने प्रिया को ठोका, प्रिया के ऊपर जो करतब किया, वो उसको प्रिया कहती है कि वो मेरी माँ है। तो दोस्तों अमरनाथ का हम वीडियो देखे हैं, वहाँ पर इस समय कई लोग क्रिएटर पहुँचे हैं मिलने के लिए, नेचुरल हैं और ये जीजा हैं, दीपू ब्लॉग से हैं, तो जितने भी लोग हैं सब लोग मिलने जा रहे हैं। हम लोग भी मिलने वाले थे, देखिए क्या होता है, शाम तक जा पाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है ये सब करने से क्या आपको मिल जाएगा बताइए। आपके साथ इतना अच्छा किए, आपको 3 दिन अपने घर पे रखें विश्वास के जरिए, और आप विश्वास तोड़ दी। एक लोग विश्वास तोड़ेंगे तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। अब एक लोग ऐसा करेंगे तो हम भी जाएंगे और कोई लोग दुखिया जाएंगे उनके दरवाजे पे तो नहीं रखेंगे, तो वो भी उंगली उठेगा। घमंडी हैं वो लोग, ऐसे हैं वीडियो में बोलते नहीं है, रखते नहीं है, मिलते नहीं है, तो भी उंगली उठेगा। दोस्तों कोई घमंडी नहीं होता है, घमंडी और जो भी मतलब गलत चीज़ें कह लीजिए, इनमें हम लोग ही पैदा करते हैं।
हम लोग अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो लोग हमको उनकी मदद करने नहीं देते हैं, और उसके बाद जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम मन में ठान लेते जाने दो भैया, आज के बाद हम किसी की मदद नहीं करेंगे। हर इंसान के मुंह से ये सब निकलता है जब किसी की मदद करने के बाद भी उसको परेशान किया जाता है, तो इसीलिए लोग किसी की मदद करना छोड़ देते हैं। और उसके बाद भी अमरनाथ अच्छी तरह से उस महिला को जानते हैं, वो वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वीडियो डालते हैं, नाम बताते, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। नाम बता रहे हैं, ना चैनल का नाम बता रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बिगड़ा नहीं है, आपने जो किया वापस ले लीजिए, अपना वापस ले लीजिए। बस वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी के बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी किसी की बेटी हैं, एक औरत होके एक औरत के साथ आप ऐसा किए। अपना घर बसाने के लिए किसी दूसरे का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान को तुम क्या जवाब दोगी? बहुत अच्छा की हो, तुम्हें जगह नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करना। जब तुम अच्छा काम नहीं कर सकती तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन अगर अमरनाथ ने तुम्हारा नाम लोगों के सामने ला दिया और अमरनाथ ने तुम्हारा फोटो चलना मुश्किल हो जाएगा, तो समझ लो कि तुम्हारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गांव में भी नहीं रह पाएंगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तुम्हारा। अगर अमरनाथ तुम्हारा रिक्वेस्ट करें तो हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम इज्जत से कह रहे हैं कि जो भी प्रिया के ऊपर तुमने करतब, जादू टोना, अगड़म बगड़म जो भी किया है ना, उसको वापस ले लो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बुरा होगा कि तुमने कल्पना नहीं की होगी किसी के घर में आग लगाने का कितना बड़ा अंजाम होता है। क्योंकि अगर तुम अपने से वापस नहीं लोगी तो अमरनाथ के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उनके लोग ऐसे हैं कि जो चीज़ तुम प्रिया के ऊपर करके आई हो उससे 4 गुना ज़्यादा तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। लेकिन अमरनाथ ये नहीं चाहता है कि किसी के घर में किसी तरह का कोई भी नुकसान हो, क्योंकि नुकसान का मतलब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, जब किया कराया वापस किया जाता है तो बहुत ही डेंजर होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई है। तंत्र मंत्र में कहीं ना कहीं शक्ति होती है, तंत्र मंत्र भी कोई चीज़ होता है। अगर भगवान है तो राक्षस भी हैं, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी भी है। आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, कभी भगवान को देखे हैं? नहीं देखे ना, तो भगवान के ऊपर बड़े आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने नहीं देखा, इन चीज़ों के ऊपर भी विश्वास करिए। जिसके ऊपर पड़ता है ना, किसी को नहीं विश्वास होता है। इतना तरस नहीं आ रहा है कि एक गर्भवती औरत के ऊपर ऐसा कर दे कि वो गर्भवती औरत के ऊपर जानबूझ के किया गया है। गर्भवती औरत के ऊपर जानबूझ के किया गया है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा एक्सपायर हुआ था। कुछ होंगे तांत्रिक लोग क्या मालूम एक्सपायर किया गया तो की थी, टोटका बताओगे, तुम आकर के यहाँ पे छोड़ के चली गई। तुमको तो अच्छा इंसान समझ के उन्होंने अपने घर में जगह दे दी, तुम उनके घर में ही आग लगा के चली गई। तो सोचो कि प्रिया के व्यवहार और अमरनाथ का व्यवहार, कि उनके पीछे करोड़ों हजारों लोग दौड़ रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तुमको कौन देखने वाला रहेगा? तुमको तो गौवा से ना जूता मार के। और तुम्हारा फोटो भी अमरनाथ ने दिखाया था हमको, है तुम्हारा फोटो। करेंगे नहीं। अगर अमरनाथ एक इजाजत दे देना तो अमरनाथ से पहले तो हम तुम्हारी धज्जी उड़ा के रख देंगे, बता दे रहे हैं। इसलिए भला इसी में है कि जाओ, अगर जाने में शर्म आ रही तो फ़ोन करो, माफ़ी मांगो, और जो भी तुमने किया है इतना घिनौना काम, ठीक है, उसको वापस कर लो। इसी में भलाई है, क्योंकि तुम आसानी से वापस कर लोगी तो ठीक है। नहीं तो अगर कहते हैं ना, अगर उंगली से सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, जिस दिन उंगली टेढ़ी हो गई उस दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी। ना समाज की रहोगी, ना घर की रहोगी, ना दुनिया की रहोगी। अगर धरती पर रहना चाहती हो इज्जत से तो जाके माफी मांग लो। क्या बताएं, दुनिया में प्रिया जैसी थी वैसा कर दो। क्या प्रिया तुम्हारा की थी बताओ? इतना तुम्हारी बेटी उठी नहीं है क्या ऐसा की हो? अरे सर, ये भगवान, लेडीज हो के एक लेडी के 3 चौथा दिन है, वो लोग इतना दिक्कत में है, तुमको इतना भी दर्द पीड़ा नहीं हो रहा है क्या? हाँ, कसाई हो क्या? इतना शर्म नहीं आ रहा है।